कंटिन्यूटी हम कर रहे थे उसमें बहुत थोड़ा सा ही बचा है 12th क्लास के हिसाब से। कुछ चीज़ें हम देखेंगे जैसे इफ़ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है ना, हमारे पास f एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, g भी एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी होंगी एज इट इज़। द फर्स्ट थिंग इज f प्लस g इज कंटिन्यूअस, देन f माइनस g इज कंटिन्यूअस, f इंटू जी, मैं दोनों फंक्शंस को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, अगेन जो मुझे रिजल्ट मिलेगा दैट इज अगेन कंटिन्यूअस। देन f अपॉन g इज कंटिन्यूअस, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, प्रोवाइडेड g ऑफ x इज नॉट ज़ीरो। तो f अपॉन जी जो है कंटिन्यूस होगा, लेकिन एक ही रिस्ट्रिक्शन है इसमें कि ये जो g है ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अनडिफाइंड बन जाएगा। देन इफ k इज सम रियल नंबर, देन k टाइम्स f इज कंटिन्यूस। ये बातें हमें याद रखनी है कि उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनका रेशो कंटिन्यूस होंगे, प्रोवाइडेड दिस इज नॉट ज़ीरो। एंड अगर मैं किसी भी फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगेन वो मुझे कंटिन्यूस फंक्शन ही मिलेगा। इन बातों का ध्यान रखना है। फिर और भी कुछ रूल्स हैं जो हम याद रखेंगे। उसमें सबसे पहले कि अगर f और g कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, देन देयर composition is continuous. That is, जो हम f o g g o f, ये हमने फंक्शन चैप्टर में देखा होगा, एफ ओ जी, जी ओ एफ, एफ ओ एफ, ये सारी चीज़ें जो हम निकालते हैं, अगर f और g दोनों कंटिन्यूस हैं तो उनका कॉम्पोजिशन भी कंटिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड इनके कॉम्पोजिशंस डिफाइंड हो। ये बातें हमें याद रखनी है। देन कुछ और चीज़ें जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम प्रैक्टिकली बहुत काम आएंगे। इफ़ कोई कांस्टेंट फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, तो उसकी कंटिन्यूटी के लिए हम क्या बोल सकते हैं, जैसे इफ़ f इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर। constant function is everywhere continuous। जो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू सी होता है। इसका जो ग्राफ है वो किस टाइप का बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली इस लाइन में कहीं पे भी होल, गैप कुछ भी नहीं है, दिस इज ओरिजिन। तो इसका लाइन जो है कंटिन्यूस बनेगा विदाउट एनी ब्रेक, देयरफॉर कांस्टेंट फंक्शन इज continuous everywhere। Then next, identity function is everywhere continuous। आइडेंटिटी फंक्शन जो है ये सब जगह कंटिन्यूस होता है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको समझा दूं। जैसे कांस्टेंट फंक्शन मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू c। c क्या है, यहाँ पे क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई एक रियल नंबर, इट कैन बी एनीथिंग बट इट हैज़ टू बी कांस्टेंट, फिक्स होगा ये। ऐसी आइडेंटिटी फंक्शन, इसको डिफाइन किया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप का बनता है, fx equals to x, making an angle 45 degree with the x axis, positive direction of x axis। obviously ये एक straight line है जो up till infinity extend होते रहेगा। तो fx जो है आइडेंटिटी फंक्शन जो है, it is everywhere
कंटिन्यूअस। देन हमारे पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन को हम, जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, ए एन एक्स पावर एन, देन ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस 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 ए ज़ीरो, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस मिलेगा। देन पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद अगर हमें को एक रैशनल फंक्शन मिलता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, रैशनल फंक्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस लेट्स से 15, ठीक है, ये फंक्शन है। या फिर माइनस 15, मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं माइनस 15। तो ये फंक्शन जो है इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। हमें लिखना है कंटिन्यूअस, जितने भी रैशनल फंक्शन होते हैं दे आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन्स। डोमेन हमने यहाँ पे इसलिए बोला क्योंकि ये फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस नहीं होगा। अभी 5 3 is 15, 5 minus 3 is 2, तो यहाँ पे अगर मैं x इक्वल्स टू 5 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 5 5 is 25, 2 5 is 10। तो यहाँ पे अगर मैंने x को 5 पुट किया ये मुझे 0 मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है अनडिफाइन हो गया। तो मैं यहाँ पे x को 5 नहीं ले सकता और इसी तरीके से -3 नहीं ले सकता। तो यहाँ पे दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 5 एंड -3, क्योंकि इन दो वैल्यूज पे इसका डिनोमिनेटर 0 बन जाता है, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये मुझे ध्यान रखना है कि जब भी हमें इस टाइप का फंक्शन मिलता है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में, तो ये कंटिन्यूस सब जगह होगा एक्सेप्ट जहाँ पे ये डिनोमिनेटर 0 बन जाए, जिसको हम इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन वो सेट होता है जिसमें से हम वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे 5 नहीं डाल सकता क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा, -3 नहीं डाल सकता क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा। अदर देन दैट मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। देयरफॉर जो रैशनल फंक्शन है दे आर कंटिन्यूअस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी a पावर x। a पावर x जो है ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है। इन बातों को मुझे याद रखना है। a पावर x, इसको हमने क्या बोला? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। मोर ओवर इसी में एक e पावर x वाला फंक्शन आता है, तो ये इसी का टाइप है। देयरफॉर ex इज अगेन कंटिन्यूअस एवरीवेयर। नेक्स्ट है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन यानी log x टू सम बेस a। लॉग फंक्शन जो है इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, क्योंकि हमें मालूम है लॉग जो है इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज सच दैट ये जो x है ये पॉजिटिव होना चाहिए, दैट टू दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मोरओवर दिस a ये 1 नहीं होना चाहिए। तो ये लॉग की डेफिनेशन है। देयरफॉर लॉग इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, मतलब जहाँ पे लॉगरिथम डिफाइंड है उस पूरे सेट में लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस होगा। तो ये सारी पॉइंट्स हमने कर ली। इसके बाद हम देखेंगे जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे हम आते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे साइन, कॉस, they are continuous, then tan, cot, sec and cosec, they are continuous in their respective domain.
अब इन बातों का ध्यान रखना है, इसमें इसके बेसिस पे हम कंटिन्यूटी के काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, जो हमें हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछा जाए, तो एक तो हमें याद रखना है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो है हमेशा कंटिन्यूअस होता है। दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन। इसके कंपैरेटिवली मैंने देखा है कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू बाकी सारे फंक्शंस। लेकिन क्योंकि हम नहीं कह सकते क्या क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए हमने जितने भी फंक्शंस कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस होते हैं ये बात हमने समझ ली। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें ये क्लियर हो जाए इसको फर्दर कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो। बेसिकली मुझे बताना है ये फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है, ये हमें बोला गया है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस फंक्शन को तोड़ता हूँ। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू ज़ीरो, एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो हमें दिया हुआ है। अब x नॉट इक्वल टू ज़ीरो में मेरे पास दो केसेस हैं, x ग्रेटर देन ज़ीरो एंड x लेस देन ज़ीरो। क्योंकि x इक्वल्स टू ज़ीरो तो हम यहाँ कंसिडर कर चुके हैं। अब देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन एक्स व्हेन x इज नॉट ज़ीरो। अब यहाँ पे इफ x इज ग्रेटर देन ज़ीरो तो हमें मालूम है मॉड x जो है वो x ही होता है। तो फिर हम एफ एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं मॉड x अपॉन एक्स। मॉड x जो है x बन गया तो ये x अपॉन x एंड दैट इज 1। मोरोवर अब हम यहाँ पे नेक्स्ट केस लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x तो है, लेकिन हमने कंडीशन ली x लेस देन ज़ीरो। इस सिचुएशन में हमें मालूम है मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन ज़ीरो। ये कंडीशन है हमारी। तो हम एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड x अपॉन x जो हमें दिया हुआ है, मॉड x को हम लिख लेंगे माइनस एक्स अपॉन x विच इज माइनस 1। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये माइनस इसको अभी समझाते हैं। इसको पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर आपको समझाते हैं माइनस एक्स और प्लस एक्स कैसे आया। अब देखिए, हमें इस फंक्शन को फर्दर मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू 1 मिला था जब x ग्रेटर देन ज़ीरो था, माइनस 1 मिला था जब x लेस देन ज़ीरो था, ज़ीरो हमें दिया हुआ है व्हेन x इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे मॉड x जो है वो x होता है व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और माइनस x होता है व्हेन x इज लेस देन ज़ीरो। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें मालूम है मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे हमने माइनस एक्स क्यों लिया? मॉड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे माइनस क्यों आया? ये क्वेश्चन कई बार रेज होता है, बहुतों ने पूछा है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, देखिए लेट एक्स को हम ले लेते हैं लेट्स से 7। अब मॉड ऑफ एक्स 7, 7 का मतलब 7x की वैल्यू है, तो मैं मॉड x इक्वल्स टू x लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे क्या था, x जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो था बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन ज़ीरो। मान लीजिए मैं x इज इक्वल टू सम नेगेटिव नंबर लेता हूँ। मुझे मालूम है x हमेशा पॉजिटिव होगा मॉड्यूलस में अगर हम डाल दें, दैट मीन्स मॉड ऑफ माइनस 5 इज इक्वल टू 5। अब ये मॉड माइनस 5 हमारा क्या है, x है, तो मैं मॉड ऑफ x लिख लूँगा। यहाँ पे मुझे 5 मिला, इस 5 को मैं माइनस ऑफ माइनस 5 ऐसे लिख सकता हूँ बिकॉज माइनस एंड माइनस मेक्स प्लस। अब मैं इस बाहर वाले माइनस को तो एज इट इज़ रहने देता हूँ। माइनस 5 मैंने क्या लिया हुआ है, x लिया हुआ है, तो ये माइनस x आ गया। पैकेट हटा देते हैं। तो इस हिसाब से मॉड ऑफ माइनस एक्स जो है मॉड एक्स जो है माइनस एक्स होगा व्हेन एक्स इज लेस देन ज़ीरो, क्योंकि हमने एक्स लेस देन ज़ीरो लिया हुआ था तो ये हमें मिल गया।
तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसको इन जनरल हम एक रूल बना सकते हैं कि जब भी x ग्रेटर देन 0 होगा इक्वल टू x लिखेंगे, लेकिन जब x लेस देन 0 होगा हम उसको माइनस x लिखेंगे। तो अब इसके आगे मुझे इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, क्योंकि आपको बोला डिस्कस द कंटिन्यूटी। पीछे जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें हम कंटिन्यूटी एट सम पॉइंट चेक करते थे। जैसे यहाँ पे तीनों में कॉमन है 0, तो हम सिर्फ चेक करते थे 0 पे कंटिन्यूस है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे डिस्कस द कंटिन्यूटी बोला है, मतलब मेरे को इसको एवरीवेयर कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है कहाँ कहाँ नहीं है ये बताना है। तो अब देखिए x ग्रेटर देन 0 पे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, अच्छा एफ एक्स इक्वल्स टू सॉरी नॉट एक्स 1, एफ एक्स इक्वल्स टू 1, मतलब ये एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब हमने अभी पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, दैट मीन्स फॉर x ग्रेटर देन 0 द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हम लिखेंगे फॉर x ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट फॉर x लेस देन 0, अगेन हमको एफ एक्स क्या मिला यहाँ पे -1, अभी हमने निकाला था। तो अगेन ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो हम लिख लेंगे कि फॉर x लेस देन 0 एफ एक्स इज अगेन कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अब मतलब ये x से अगर 0 से बड़ा है तो भी कंटिन्यूअस है, 0 से छोटा है तो भी कंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट और राइट तो हमने देख लिया कि ये 2 पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है। अब मुझे देखना है कि एट 0, 0 ग्रेटर देन 0 कंटिन्यूअस, लेस देन 0 कंटिन्यूअस, एट 0 ये कैसे बिहेव करता है। तो उसके लिए हम एट 0 वही कंटिन्यूटी वाला रूल लगाएंगे। हम लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 के पीछे कितना मिल गया मेरे को -1। राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये बात हम पीछे कंटिन्यूटी में समझ चुके हैं, x ग्रेटर देन 0, 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, हमें राइट हैंड लिमिट मिल जाएगा 1। और मोर ओवर f0 when x is 0 fx is again 0। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f0 ये तीनों ही इक्वल नहीं मिल रहे हैं, दैट मीन्स एट 0 द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। लेकिन 0 के पहले भी कंटिन्यूअस है, 0 के बाद में भी कंटिन्यूअस है। तो ये क्वेश्चन हमें जो है करने का तरीका ये है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। आपको बोला डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 5। दूसरी चीज़ 0 व्हेन x इक्वल्स टू 5। तो ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, मुझे इसको 5 पे तो चेक करना ही है क्योंकि इसमें कॉमन पॉइंट 5 मिल रहा है, लेकिन 5 के पहले और 5 के बाद में भी चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं। फिर उस हिसाब से मेरे को अपना फाइनली जो है स्टेटमेंट लिखना होता है, जैसे पीछे भी हमने किया था। अब यहाँ पे सबसे पहले मॉड x माइनस 5, कभी भी ना मुझे ये मॉड्यूलस अगर मिलता है, आप क्या कीजिए कि इसके अंदर जो चीज़ है ना, जैसे x माइनस 5 है, आप इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दीजिए। तो x इक्वल्स टू 5 मिल गया। अब मुझे ध्यान रखना है, जैसे अभी पीछे हमने समझा था मॉड x इज इक्वल टू एक्स इफ x ग्रेटर देन 0 एंड माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0। ये बात हमने अभी समझी। क्यों है ये भी समझा, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो मैं माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस मिलेगा। अब ये माइनस साइन जो है कई बार लोग देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस साइन है भाई, मॉड है, ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाई भी थी कि ये माइनस एक्चुअली इस x को पॉजिटिव बना रहा है, ये माइनस आंसर में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मॉड x माइनस 5, जहाँ पे मॉड x माइनस 5 0 हमें मिल गया, x इक्वल्स टू 5 हमें मिला। हमने क्या जो भी चीज़ मुझे मिलती है ना उसको मैंने 0 कर दिया, x की वैल्यू मुझे 5 मिली। अब मुझे ध्यान रखना है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास, यानी मॉड x माइनस 5 इज इक्वल टू
इस चीज़ को हम एज इट इज़ लिखेंगे इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये जो वैल्यू मिली, और माइनस ऑफ x माइनस 5 लिखेंगे इफ़ x इज़ लेस देन 5। जैसे यहाँ पे हमने किया था, अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 0 था, वहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। एक और एग्जांपल पहले मैं ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। मान लीजिए x माइनस 5 नहीं लेके हम कोई और दूसरा वैल्यू लेते हैं, जैसे 2x माइनस 7 मॉड, ये मुझे मिला। इसके मैं पॉइंट कैसे निकालूंगा, मैं इस पूरे 2x माइनस 7 को 0 के इक्वल कर दूंगा, तो मुझे 2x जो है 7 मिल गया, x जो है 7/2 मिल गया। अब मुझे क्या करना है, 2x माइनस 7 इक्वल्स टू मैं लिखूंगा 2x माइनस 7 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जो वैल्यू मुझे मिली है। मैं इज इक्वल टू लिखूंगा माइनस ऑफ ये पूरा 2x माइनस 7 इफ x इज लेस देन 7/2। तो ये तरीका होता है किसी भी मॉड को हमें सॉल्व करके उसकी ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब मॉड्यूलस साइन मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, हटाना है। तो ये बात समझ ली हमने। अब इसके बेसिस पे हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये तो हमने समझा कि मॉड x माइनस 5 जो है वो x माइनस 5 होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 5 एंड माइनस ऑफ x माइनस 5 होगा व्हेन x इज लेस देन 5। तो मैं fx इक्वल्स टू लिख सकता हूँ x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि इक्वल टू 5 पे क्या हो गया, हमको ऑलरेडी 0 डिफाइन किया हुआ है। मुझे अब इस फंक्शन के हिसाब से चलना है। देखो ये तो हमने मॉड की डेफिनेशन निकाली कि मॉड जो है ये होता है, लेकिन इस फंक्शन में इक्वल टू 5 पे कुछ और डेफिनेशन दी हुई है, तो मैं यहाँ से इस इक्वालिटी को हटा दूंगा। मतलब नॉर्मली क्वेश्चन में हम इक्वल रखते हैं, जैसे कभी भी हम मॉड सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इक्वल रखा जाता है और यहाँ पे नॉट इक्वल अकेला रखा जाता है। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ लेस देन लिखते हैं। लेकिन अगर इक्वल टू पे ऑलरेडी फंक्शन कुछ और डिफाइंड है तो हम यहाँ से इक्वालिटी का सिंबल हटा देते हैं। तो x ग्रेटर देन 5 दिस डेफिनेशन विच इज नथिंग बट कैंसिल एंड कैंसिल, हमें 1 मिल गया। नेक्स्ट fx equals to minus of x minus 5 upon x minus 5 when x is less than 5 and this gets cancelled again, तो ये हमें -1 मिल गया। x equals to 0 पे ऑलरेडी ये डिफाइंड है ही, तो मैं इस फंक्शन को अब क्या करता हूँ, इसकी डेफिनेशन जो है मॉडिफाई हो गई। हम इसको लिख लेंगे 1 when x is greater than 5, -1 when x is less than 5 and 0 when x is equal to 5। ये हमने fx को दोबारा मॉडिफाई कर दिया, इसकी डेफिनेशन को हमने यहाँ पे क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। अब इस मॉडिफाइड डेफिनेशन के बेसिस पे मैं देखूंगा ये कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है और कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। अब देखिए, मैं अगर x ग्रेटर देन 5 की बात करूं तो मुझे fx क्या मिल रहा है, 1। fx इक्वल्स टू 1 मतलब सम कांस्टेंट नंबर। अभी हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 5। इसी तरीके से जब हम x लेस देन 5 लेंगे हमें fx क्या मिल जाएगा, -1। अगेन दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, मतलब ये fx इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस फॉर x लेस देन 5। तो x अगर ग्रेटर देन 5 है तो भी कंटिन्यूस है, x अगर लेस देन 5 है तो भी कंटिन्यूस है। अब मुझे चेक करना है कि 5 पे ये कैसे बिहेव कर रहा है। एट 5 हम लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 5। x इक्वल्स टू 5 किसी एक पॉइंट पे अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, देखिए लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, राइट हैंड कंटिन्यूटी, ये तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि कंटिन्यूस कांस्टेंट फंक्शन है, इट मींस इट इज कंटिन्यूस। अब मुझे एट x इक्वल्स टू 5, इसमें हम पुराना वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू एफ ए, अगर ये तीन चीज़ें इक्वल मिलती हैं तभी मैं उसे कंटिन्यूस बोलता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा एफ एक्स, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव एफ एक्स। 5 से थोड़ा सा कम, 5 से थोड़ा सा कम मुझे -1 मिला। राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स लिखूंगा। राइट हैंड लिमिट मतलब 5 से थोड़ा सा आगे मुझे ये 1 मिलेगा। मोरओवर f ऑफ 5 इज 0, ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में डिफाइन करके दिया हुआ है। ये तीनों चीज़ें अनइक्वल हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f5. Therefore, the function is continuous for x greater than 5, function is continuous for x less than 5, but the function is not continuous at x equals to 5. At x equals to 5, fx is not continuous. तो 5 पे ये continuous नहीं है, लेकिन other than 5 ये बाकी सब जगह कंटिन्यूस है। तो ऐसे हम ये जो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ सम फंक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, इनको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर करेगा। यहाँ पे हम इस जैसे पीछे हमने जो दो मॉड वाले एग्जांपल देखे थे, वहाँ पे हमने क्या किया था, उसको स्प्लिट कर दिया था, लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए। यहाँ पे हमें स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ देखना है ये कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है। तो फॉर x लेस देन 0, x लेस देन 0 मुझे क्या मिला हुआ, फंक्शन की डेफिनेशन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x अपॉन x। अब देखिए x लेस देन 0, हमने पीछे जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसमें बोला है कि f upon g is continuous if both f and g are continuous। अगर f और g ये दोनों फंक्शंस कंटिन्यूस हैं तो फिर f अपॉन g इज कंटिन्यूस। लेकिन इसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन भी थी, जो gx है दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखिए एफ एक्स साइन 3x अपॉन एक्स हमें दिया हुआ है। नाउ ये फंक्शन, अब न्यूमरेटर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने पढ़ा था साइन जो है दिस इज कंटिन्यूस, एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है आइडेंटिटी फंक्शन, ये बात हमने पढ़ी थी। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अगर मिलता है दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स ये है साइन फंक्शन। हमने पढ़ा कि साइन फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूस है, आइडेंटिटी फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस अपॉन कंटिन्यूस मस्ट बी कंटिन्यूस, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है, दिस नॉट बी इक्वल टू 0। अब हमें ऑलरेडी बोला है कि ये डेफिनेशन कब है, जब x लेस देन 0 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे x तो 0 कभी मुझे मिलेगा ही नहीं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं सिंस दिस साइन, हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं सिंस साइन 3x इज कंटिन्यूस, x इज कंटिन्यूस, देयरफॉर साइन 3x अपॉन x इज कंटिन्यूस। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x लेस देन 0। हम लिख सकते हैं देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x लेस देन 0। ये हमने लिख लिया। अब आगे हम देखते हैं कि x अगर ग्रेटर देन 0 हो तो इसकी कंटिन्यूटी में क्या फर्क पड़ेगा, क्या ये ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम एफ एक्स इक्वल्स टू फॉर x ग्रेटर देन 0, x लिखना था यहाँ पे, फॉर x ग्रेटर देन 0 एफ एक्स की डेफिनेशन है x प्लस 3। ये पॉलिनोमियल फंक्शन में आ गया है ना, लीनियर फंक्शन है, ऑब्वियसली बात है इसका ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये अनडिफाइंड है। हमने पीछे पढ़ा था पॉलिनोमियल फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस होता है, देयरफॉर दिस इज कंटिन्यूस। तो हम लिख देंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, है ना, सिंस इट इज ए
पॉलिनोमियल फंक्शन। और ऐसी लेफ्ट ये जो x लेस देन 0 है इसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे कि इट इज कंटिन्यूस सिंस साइन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर दोनों का रेशियो is a continuous function as f upon g must be continuous for all x except when gx is 0 और वो इसमें आ ही नहीं रहा है, therefore it is continuous for greater than 0, it is continuous for x less than 0। अब x equals to 0 पे हम चेक करते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है, x equals to 0 पे ये continuous है या नहीं। हमने इसको less than 0 पे देख लिया, greater than 0 पे देख लिया, अब हमें at 0 at x equals to 0 हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट क्या है मेरे पास 0, तो मैं लिख लूंगा 0 नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में मुझे 0 से थोड़ा पीछे जाना है। 0 के पीछे ये वाला फंक्शन लगेगा बिकॉज दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मैं लिख लूंगा साइन 3x अपॉन x। अब लिमिट्स में हमने पढ़ा है कि sin x अपॉन x 1 होता है प्रोवाइडेड दिस एंड दिस मस्ट मैच। तो यहाँ पे 3x है तो मुझे यहाँ पे 3x चाहिए। अब क्योंकि ये 3 मैंने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया है, मैं यहाँ पे एक 3 एक्स्ट्रा लगा दूंगा। जब मैं इसमें लिमिट लूँगा मुझे मिल जाएगा दिस बिकम्स 1 ऑन टेकिंग लिमिट इनटू 3 एंड 3, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया 3। राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अब x प्लस मतलब 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है तो x प्लस 3 लिखेंगे, तो हम इस fx को हटा के x प्लस 3 लिख देते हैं। x की वैल्यू हम 0 डाल देंगे, दिस बिकम्स 0 प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें 3 मिल रहे हैं, मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट तो हमें इक्वल मिल गया। अब हम देखते हैं f एट 0 कितना है। एट x इक्वल्स टू 0 f की वैल्यू कितनी है, तो f0 अगेन ये वाला फंक्शन में लगाऊंगा बिकॉज दिस इज डिफाइंड फॉर बोथ ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। तो x जब 0 है तब भी मुझे यही फंक्शन लेना है। मैं यहाँ पे x प्लस 3 में x को हटा के 0 डाल दूंगा, दैट इज अगेन 3। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f0 ये सारे इक्वल मिल रहे हैं, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, है ना, क्योंकि ये 0 पे भी डिफाइंड है, 0 के आगे भी डिफाइंड है, 0 के पीछे भी डिफाइंड है। एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे। आपको यहाँ पे बोला डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस रूल। अब इसमें भी हम वही करेंगे कि हम देखेंगे x लेस देन 0 के लिए क्या ये डिफाइन है। हम लिखेंगे फॉर x लेस देन 0 fx कितना डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे 5x माइनस 2। हमने ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो fx हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, तो हम लिख सकते हैं fx इज कंटिन्यूस fx is continuous as it is polynomial function for all x less than 0। fx is continuous for all x less than 0। अब हम x greater than 0 पे देखते हैं कि कैसे बिहेव करता है ये। तो fx greater than 0 पे हम fx को लिखेंगे greater than 0, अभी मुझे equal to कंसिडर नहीं करना है, greater than 0 ये 5x plus 2, अगेन दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो हम यही आर्ग्यूमेंट देंगे कि fx इज कंटिन्यूस as it is polynomial function for all x greater than 0। तो the function is continuous जब x less than 0 है, the function is continuous when x greater than 0 है। अब हम देखते हैं at x equals to 0। नेक्स्ट चीज मुझे चेक करनी है कि at x equals to 0 ये कैसे बिहेव करता है।
लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 के पीछे fx 5x माइनस 2 हो जाएगा। मैं x की लिमिट 0 पुट करूंगा तो दिस बिकम्स 5 इंटू 0 दैट इज 0 माइनस 2, मुझे माइनस 2 मिल गया। मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा दैट इज लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, ग्रेटर देन 0 इज 5x प्लस 2। मैं 5x प्लस 2 में अगेन x की वैल्यू जब 0 पुट करूंगा आई एम गेटिंग पॉजिटिव 2। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो फिर दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस फॉर x इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या निकला? द फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। हम लिख सकते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूस everywhere except x equals to 0, except at x equals to 0 ये कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, लेकिन अदर देन दैट इट इज कंटिन्यूस।